मेरे पास से घी जाता है 2500 रुपये किलो। हरियाणा नस्ल का? हाँ है, 2500 रुपये केजी मेरे पास से घी जाता है इसका। वाह भाई। और पहले ही चला जाता है, पहले ही बुक रहता है। पहले जो एक बार मेरे से घी ले गया वो बार बार वही लेकर के जाते हैं। गिने चुने अपने वो हैं जो साथी लोग जुड़े हैं अपने साथ, जी जी जी, वो लेकर के जाते हैं। वो लेकर के? हाँ जी। अच्छा। और आपको और दिखाता हूँ। हमारे पास जो बिलोना घी बनाते हैं हम, जैसे मान लो गर्म करके, ये सारे इधर देखो ये गोश्ते लगे हुए हैं। हाँ हाँ ठीक है जी जी, ये गोश्ते लगे हुए हैं इसमें, देखो जी गोश्ते हैं सर। ठीक है, यहाँ से लगा रखे आप? हाँ आ जाओ जी, इधर आ जाओ जी फौजी साहब। ये देखिए आप जो घास वो खिलाते हैं उसके बारे में भी बताएंगे? ये देखो, ये भी इधर इसमें गर्म करते हैं दूध को हारे में। हाँ हाँ, अभी तो दूध कम हो रहा है अभी। अच्छा, इस वजह से आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो फौजी साहब हैं, यहाँ पर जो ये देखो दिखाएंगे, ये जैसे मान ये मेरे पास तकरीबन 2.5 कनाल के आसपास जगह तो ये है। जी जी, इसमें भी सारे में यानी बिना यूरिया के, बिना केमिकल के बस गायों के लिए चारा होता है। चारा होता है। तो इस घास के बारे में भी बताना आप फौजी साहब थोड़ा। अच्छा, ये ना जैसे मान लो पहले हमारे जो जीरी के अंदर डोलों के ऊपर हो जाती थी, ये इसको बोलते थे सरनाली। सरनाली? हाँ जी जी, सरनाली बोलते थे। हाँ हाँ, जीरी की डोल पे हो जाती थी ऐसे ही। जी जी, लेकिन इसको ना शोधित करके इसको बढ़िया घास बनाया ये भी। इसको मिल्क बुट्टी के नाम से जानते हैं। कई लोग कहते हैं कि गर्मियों की बरसीन है। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ। ये क्या है कि जैसे मान लो 10 से 15 बार कटाई देती है। 10 से 15 जून के बाद ये हर 15 से 20 दिन के बाद काटनी पड़ेगी, इतनी हो जाती है। अच्छा। न्यूट्रिशन वैल्यू और मिल्क फैट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। मैं बैंक में जॉब करता हूँ जी, और मेरी धर्मपत्नी हेडमास्टर है जी, सरकारी स्कूल में। जी जी। जब हम रख सकते हैं इन गायों को तो कोई भी रख सकता है। कोई भी रख सकता है। हाँ। और एक गाय एक परिवार को बड़े आराम से पाल सकती है। ठीक है। उसकी खेती का भी, एक गाय से हम खेती भी कर सकते हैं? अगर मान लो ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो एक गाय से उसकी पूरी की पूरी खेती कर सकते हैं। हाँ। मैं वो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। जी जी जी, देखो मेरी बात सुनो। हमने अपनी गायों से ना कीटनाशक तैयार किया हुआ है। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। वैसे तो इसमें रख दिया कुछ तो जी, कुछ ये बाल्टी में रखा हुआ है। अच्छा जी। ये सारा का सारा ऑर्गेनिक अपनी फसलों के ऊपर। अच्छा। जैसे मान लो इसमें कोई सुंडी कीड़ा आ जाए ना। हाँ, तो आपने कैसे तैयार किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए फौजी साहब। इसके लिए जैसे मान लो 10 लीटर गोमूत्र लिया हमने जी। 10 लीटर गोमूत्र लेकर के उसमें नीम के पत्ते, अच्छा, धतूरे के, उसके बाद अमरूद के, भांग के, और मिर्च, हरी मिर्च तीखी सी जो तेज सी हो, जी जी, वो ली। और उसके बाद थोड़ा सा अदरक, लहसुन, अच्छा, ये काट करके उसमें बड़े पतीले में उबाल करके, अच्छा, ये तैयार कर लिया। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि 20 लीटर पानी में 1 लीटर डलेगा ये। अच्छा, ठीक है। ठीक है। ये यानी ये है कि जैसे मान लो जहाँ गिरेगा ना ये, वहाँ ये जो एक तो जो बेल वाली सब्जियों में जो लाल वो कीट हैं, हाँ, हाँ, वो सारे खत्म हो जाते हैं इससे। अच्छा अच्छा, ठीक। इसका असर तकरीबन 4-5 दिन तक रहता है। अच्छा, फिर कर दो। ठीक है, फिर हो जाएगी। कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। गाँव, मेरा नाम है राजेश कुमार, गांव रामसण माजरा। हाँ जी। और जिला कुरुक्षेत्र। ठीक है। और मैं पहले आर्मी में था। ठीक है। उसके बाद फिर अभी यूनियन बैंक में सेवारत हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और लाडवा में पोस्टिंग है। ठीक है, ठीक है। बाकी है कि गौ सेवा के लिए आया था। अच्छा अच्छा, गौ माता को। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन फिर ऐसा बन गया, हाँ, कि एक के साथ दो के बाद 3, हाँ, ऐसे गोधन बढ़ते चला गया। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अभी आपके पास कितने गोधन है और कौन सी ब्रीड आप रखते हैं अपने घर पर जाकर? देखो जी, मेरा तो जैसे मान लो हम हरियाणा के हैं। अच्छा अच्छा, तो अपना हरियाणा नस्ल ही रखना पसंद करते हैं। जी जी जी, ये भी ठीक है। तो इस जो ये बछिया है, इसका नाम बताएं, उम्र बताएं पहले। इस बछड़ी का जो जन्म है 3 मार्च 2024 का है। ठीक है, ठीक है। और ये फिजिकल मीटिंग की है योगेंद्र बुल की। योगेंद्र बुल जो माजरी गौशाला का है। हाँ जी, हाँ जी। उस समय ये वहाँ पे था हरिता में। हाँ जी, हाँ जी। डांडा फार्म पे। ठीक है, ठीक है। हांडा फार्म पे। हांडा फार्म, हाँ जी जी। तो उसकी वजह से इस बछड़ी का नाम भी हमने हरिता ही रख दिया। अच्छा, ठीक है। और ये उसकी माँ है। ये माँ है। तो इसका नाम बताएं सबसे पहले। इसका नाम तुलसी है।
तुलसी नाम है। हाँ, ठीक हाँ। है। तो अभी आपने इसका मिल्क रिकॉर्ड भी कराया? मिल्क रिकॉर्ड भी कराया इसका, 14 किलो मिल्क रिकॉर्डिंग है इसका। 14 किलो दूसरे ब्यांत में, हाँ, केजी। दूसरा केजी, बहुत अच्छा, बहुत हाँ, शानदार। ये देखिए भाई, फेस देखिए आप, जो एक खूबसूरती होती है हरियाणा नस्ल की। तो आप हरियाणा गोधन रखते हैं पूजी साहब, आप बताएं हरियाणा गोधन के बारे में, कितना शांत स्वभाव होता है, क्या दूध की क्वालिटी होती है? देखो जी, वैसे तो कोई भी, जैसे गुजरातियों ने अपनी गाय को, गिर गाय को प्रमोट कर दिया, ठीक है जी, उन्होंने अपनी गाय की ब्रांडिंग करी, ठीक है जी जी। हमारी गाय की इतनी ब्रांडिंग नहीं हुई। हमारी गाय का जो दूध है क्रियात्मक ऊर्जा में सबसे ऊपर 1 नंबर का है। गिर गाय से भी बढ़िया दूध ये है। भगवान श्री कृष्ण की गाय यही है। जब भी आप फोटो देखोगे तो फोटो में यही गाय मिलेगी, यही गाय मिलेगी। हाँ, हरियाणा नस्ली मिलेगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बाकी बात करें दूध की, जी जी जी, दूध तो इसका अमृत है। और अमृत हमेशा थोड़ा ही मिलता है। अच्छा, आप देसी गोधन रखते हैं और हरियाणा नस्ल रखते हैं। हाँ, हाँ। एक बात बोलते हैं कि हरियाणा जो गोधन होता है वो दूध कम देता है या फिर चिड़चिड़ापन होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप हमारे किसान भाइयों को। देखो जी, अगर मान लो किसी जो हरियाणा नस्ल के अंदर ना किसी गोधन की इनब्रीडिंग हो रखी है, अच्छा, उसमें चिड़चिड़ापन आएगा। अगर मान लो हमने उसका सीमन का माता पिता के गोत्र का विचार करके अगर उसको एआई करवाया, अच्छा अच्छा, या आगे किसी सांड से या बुल से उसको प्रेग्नेंट करवाया, तो उसमें शांत स्वभाव आएगा। शांत स्वभाव आएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप घी की बात करते हैं, तो जैसे दूध आप किस तरह से आप घी तैयार करते हैं, और क्या अगर आप घी सेल भी करते हैं तो आप क्या प्राइस रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा देखो जी, घी अभी वैसे जैसे मान लो बेचने का तो चाहे कोई 3000 भी बेच दो। हाँ हाँ, मेरे पास से घी जाता है 2500 रुपये किलो। हरियाणा नस्ल का? हाँ है, 2500 रुपये केजी मेरे पास से घी जाता है इसका। वाह भाई। और पहले ही चला जाता है, पहले ही बुक रहता है। पहले जो एक बार मेरे से घी ले गया वो बार बार वही लेकर के जाते हैं। गिने चुने अपने वो हैं जो साथी लोग जुड़े हैं अपने साथ, जी जी जी, वो लेकर के जाते हैं, वो लेकर के। हाँ जी। अच्छा। और आपको और दिखाता हूँ, हमारे पास जो बिलोना ही घी बनाते हैं हम, जैसे मान लो गर्म करके ये सारे इधर देखो, ये गोश्ते लगे हुए हैं। हाँ हाँ, ठीक है, जी जी, ये गोश्ते लगे हुए हैं इसमें, देखो जी, गोश्ते हैं सर, ठीक है, यहाँ चल कर रखा। हाँ, आ जाओ जी, इधर आ जाओ जी फौजी साहब, ये देखिए आप जो घास वो खिलाते हैं उसके बारे में बताएं। ये देखो, ये भी इधर इसमें गर्म करते हैं दूध को हरे में। हाँ हाँ, अभी तो दूध कम हो रहा है अभी, अच्छा, इस वजह से आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो फौजी साहब हैं, यहाँ पर जो ये देखो दिखाएंगे, ये जैसे मान ये मेरे पास तकरीबन 2.5 कनाल के आसपास जगह तो ये है जी जी। इसमें भी सारे में यानी बिना यूरिया के, बिना केमिकल के बस गायों के लिए चारा होता है। चारा होता है। तो इस घास के बारे में भी बताना आप फौजी साहब थोड़ा। अच्छा, ये ना जैसे मान लो पहले हमारे जो जीरी के अंदर डोलों के ऊपर हो जाती थी, ये इसको बोलते थे सरनाली। सरनाली, हाँ जी जी, सरनाली बोलते थे। हाँ हाँ, जीरी की डोल पे हो जाती थी ऐसे ही। जी जी, लेकिन इसको ना शोधित करके इसको बढ़िया घास बनाया ये भी। इसको मिल्क बुट्टी के नाम से जानते हैं। कई लोग कहते हैं कि गर्मियों की बरसीन है। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ। ये क्या है कि जैसे मान लो 10 से 15 बार कटाई देती है। 10 से 15 जून के बाद ये हर 15 से 20 दिन के बाद काटनी पड़ेगी, इतनी हो जाती है। अच्छा। न्यूट्रिशन वैल्यू और मिल्क फैट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। तो पानी के ऊपर भी बीज सकते हैं। हाँ, अच्छा। वैसे खेत की जैसे मान लो प्लेवा करके भी बीज सकते हैं। आपने कैसे बिजाई की थी इसकी? ये तो मैंने प्लेवा करके बिजाई की। अच्छा, ऊपर दाने ऐसे आपने बिजाई? कल्टीवेट करके। अच्छा अच्छा, अंदर मतलब। हाँ, ठीक। ये तो यानी अभी ये तो अभी पहला बाढ़ है इसका। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी तीसरा बाढ़ चल रहा है मेरे पास, उस तरफ है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो पूरी जो गर्मी है, पूरी गर्मी घास देगा? ये दिसंबर तक चलेगा जी। दिसंबर तक चलेगा। हाँ। हाँ। तो इसमें जो दूध की जो मतलब कि आपने देखा है दूध की बढ़ोतरी भी होती है इसमें? देखो, मैंने पिछले साल पहली बार लगाया था जब अच्छा। जब ये मैंने खिलाना शुरू किया था ना। जी जी जी। तो पहली बार में डालने से 200-300 ग्राम दूध का इजाफा हुआ था। हाँ, ठीक है। सही है, सही जैसे लगातार चलने के बाद तकरीबन आधा किलो दूध इसने फालतू दिया इसको खाने के बाद। हाँ। अगर एक गैया की बात करें तो आधा कनाल भी पर्याप्त रहता है इसका बोया हुआ? एक गाय के लिए आधा कनाल बहुत है ना। आधा कनाल में ये मान करके चलो कि वो तो हर 15 दिन बाद काटते रहो इसको। हाँ, हाथ से काटो उतना ही हाँ। होता रहेगा। और दूसरा एक चीज हो रहा है जी। इसको काटने के लिए दांती की भी जरूरत नहीं है। अगर मान लो आप दांत है ना बड़ा होकर कैसे काटते हैं जो दांत से काट सकते हैं इसको। दांत से काटते हैं। मैं आप हमारे किसान भाइयों को संदेश दें देसी गाय के लिए? मैं तो यही संदेश दूंगा जो अपने हरियाणा वासी है ना। जी जी। हर एक परिवार अगर एक गौ माता को अपने घर में जगह देगा ना। जी जी जी। तो उसकी यानी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होगी। उन्नति होगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है फौजी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जय गौ ठीक है माता जी, जय गौ माता की।